तो बच्चों आज का हमारा जो क्या क्लास है, डिवीजन। क्या है? डिवीजन, जिसको कहते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। तो बच्चे चलिए आज हम भाग के बारे में हम सीखते हैं कि भाग आखिर क्या होता है, भाग किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम भाग किसे कहते हैं आज हम उसका सिंपल और आसान तरीके में हम समझते हैं कि भाग किसे कहते हैं। अब तक कल हम लोगों ने बच्चों जो भी हमने भाग किया है तो बस सिंपल सिंपल हम लोग भाग कर देते थे, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने जाना नहीं कि भाग किसे कहते हैं। तो चलिए आज अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि भाग क्या होता है। तो ये देखिए इसमें लिखा है कि किसी संख्या या वस्तु के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने की क्रिया को भाग कहते हैं। किसी संख्या है बच्चों या कोई वस्तु है, उस संख्या या वस्तु को बराबर बराबर अगर हिस्सों में बांट दें तो उसी को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिवीजन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन। हिंदी में विभाजन कहते हैं। तो चलिए बच्चों जैसे एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दें कि यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 12 लिख दें। ठीक है बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 12 को 3 से भाग दें, 12 को क्या करें? 3 से भाग दें। 12 को 3 से क्या करें? भाग दें, तो हमारा भागफल क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। उत्तर क्या आएगा? 4। उत्तर 4 आएगा। क्यों उत्तर 4 आएगा? क्योंकि 12 को क्या करेंगे? 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। 12 जो है हमारा जो संख्या है उसको क्या भाग में बांट रहे हैं? 3 भाग में बांट रहे हैं। और प्रत्येक भाग में कितने होने चाहिए? अगर 12 को 3 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग में कितना होगा? एक भाग में कितने होंगे? 4। एक भाग में 4 होंगे कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक। इसमें से हम 12 ब्लॉक को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। एक बच्चा आओ मेरे पास। इसमें से देखिए 12 हम निकाल लेते हैं ब्लॉक। आइए हम इसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया ना? ये हमारे पास 12 ब्लॉक है बच्चों। अब इसको कितने भाग में बांटना है? 3। इसको कितने भाग में बांटना है? 3। और प्रत्येक भाग में कितने होने चाहिए? 4 4। इसको सभी को दे दो। देखिए हम इस 12 को 3 बराबर भागों में बांटे और प्रत्येक भाग में कट है 4 4। इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तो हो गया ना 12 ठो। तो इस तरह से हम इस संख्या को हम इस तरह से भाग करते हैं। जय बेटी, इस तरह से हम भाग को हम करते हैं कि कोई भी संख्या अगर दिया रहे उसको कितने से भाग देना है तो उसको उतना भाग में क्या करेंगे? बांट लेंगे। ठीक, और जिस भाग में जितना होगा उसी को हम क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं। जैसे हमको 12 को 3 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे? हमको 3 का पहाड़ा चाहिए। 3 का क्या चाहिए? पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा बच्चों अगर याद होगा तो आप इसको कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 3 का पहाड़ा। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 में 30। तो यहाँ देखिए बच्चों ये हम 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो कितनी बार में आ रहा है 12? यहाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार। तो यहाँ हम 4 लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 12। और ये क्या आ जाएगा? हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम सिंपल में आज तक हम लोगों ने भाग किया है। लेकिन क्या हमने जाना कि इस 12 को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो जो कि प्रत्येक भाग में 4 आता है, हम इसी तरह से भाग को करते हैं। हम लोगों ने तो आज तक सिंपल में भाग हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया है, लेकिन अभी उसके बारे में जानना है कि आखिर क्यों इसको 3 यहाँ 12 इसको यहाँ क्यों 4 लिखते हैं, क्या मतलब है इसका। तो चलिए बच्चों हम आगे हम दिखाते हैं कि क्यों हम ऐसे लिखते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि भाग के क्या है मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, भाग में और क्या क्या चीजें होती हैं। आइए हम इसको जान लेते हैं आज। तो सबसे पहले है बच्चों भाज। क्या है? भाज। तो भाज किसे कहते हैं बच्चों? जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेड। क्या कहते हैं? डिवाइडेड।
तो जिसे बांटा जाता है, डिवाइडेड को क्या कहते हैं, जिसे बांटा जाता है। तो किसे बांट रहे हैं हम, किसको बांट रहे हैं, 12 को। किसको बांट रहे हैं, 12 को। तो यहाँ 12 को बांटा जा रहा है, तो जिसे देखो कहते हैं यहाँ जैसे 12, तो 12 को बांटा जा रहा है। अब आगे देखते हैं, दूसरे में आता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 12 क्या है, 12 क्या है बच्चों बताइए, यहाँ पर 12 हमारा क्या है, भाज, यहाँ लिख ले भाज। ठीक बच्चों, चलिए अब दूसरा नंबर में आता है भाज, भाजक। दूसरा में क्या आता है, भाजक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। इसका क्या मतलब है कि जो संख्या बांटती है, जो संख्या क्या करती है, बांटती है। तो कितने में बांटती है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। यहाँ जैसे लिखा है 3, तो अब देखिए, अब ये 3 क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसे ये क्या सिखा रहा है, ये बता रहा है कि 12 को 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 हमारा क्या है, भाजक है, यहाँ लिख लेते हैं भाजक। ठीक बच्चों, चलिए अब तीसरा में है भागफल। क्या है, भागफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। जो उत्तर प्राप्त होता है, जो हमको भागफल जो हमको मिलता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो हमारा कितना उत्तर प्राप्त हुआ है, 4। कितना उत्तर प्राप्त हुआ है, 4। इसे हम कहते हैं भागफल। ठीक बच्चों, आगे देखिए, अब जैसे अब आगे है लास्ट शेषफल। क्या है, शेषफल। शेषफल जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। यदि पूरी तरह विभाजित न हो, शेषफल हमारा ये होता है कि हम अगर भाग दे रहे हैं बच्चों, और भाग देने पर ये हमारा कटे ना, यानी कोई ना कोई हमारा संख्या आ जाएगी, बच जाएगी संख्या, वो डिवाइड नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, यानी कि वो संख्या कोई ना कोई बची होगी, वो कोई संख्या बची हुई होगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो शेषफल है हमारा क्या है, 0 आ गया है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, शेषफल। शेषफल बच्चों, अभी हम और भी हम ऐसे भाग बताएंगे जहां पर शेषफल वो 0 नहीं होगा, वो कोई ना कोई एक संख्या आ जाएगा, तो हम ऐसे हम और भी भाग बताएंगे, तो इसके अगले कक्षा में बताएंगे। तो हम लोगों ने बच्चों आज जो हम लोगों ने सीखा है वो भाग किसे कहते हैं, डिवीजन किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली कक्षा, हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाग के कुछ क्या क्या नियम होते हैं और किस तरह से हम भाग करते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भाग को हम किस प्रकार कैसे करते हैं, हम लोग अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।